हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखेंगे क्लास 9 के साइंस का जो चैप्टर का नाम है गति। गति चैप्टर के अभ्यास का जितना सारा सवाल है उसी सवाल को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले पहला सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, सवाल क्या लिखा हुआ है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को दो चीज पूछा हुआ है, एक है दूरी और दूसरा क्या है, विस्थापन। ये दोनों चीज हम लोग को निकालना है। तो कितना देर चलना है, बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड चलने के बाद कितना दूरी जाइएगा और कितना विस्थापन तय कीजिएगा, दोनों चीज हमको बताइए। और जो दूरी दिया गया है यानी जो समय दिया गया है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, यानी अगर इसको हम ये मान लें तो इस पूरे चक्कर को पूरा करता है, यानी ये से चलकर पुनः ये तक आता है तो 40 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 40 सेकंड। तो लिखेंगे चूंकि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 40 सेकंड में तय दूरी दूरी बराबर क्या होगा। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है वृत्ताकार पथ का, तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा और ये एक चक्कर जो होता है दूरी वृत्त का परिधि होता है। तो 40 सेकंड में तय दूरी क्या हो जाएगा, ये से चलकर ये पर आना है तो कितना दूरी जाएंगे, जितना वृत्त का परिधि होगा। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, यानी 40 सेकंड में हम लोग कितना तय करेंगे, जितना वृत्त का परिधि होगा। तो 40 सेकंड में तय दूरी बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई r, यानी 40 सेकंड में, यही बात हम लिख रहे हैं। 40 सेकंड में तय दूरी कितना जाएंगे, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का मान कितना है। तो जब व्यास है 200, ये पूरे रेखा का दूरी कितना है 200, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी इतना कितना हो जाएगा 100 और इधर कितना हो जाएगा 100, तो इसी को त्रिज्या बोलते हैं। तो यार के जगह पर कितना लिखेंगे 100। तो 40 सेकंड में हम लोग कितना जाते हैं, जितना वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि क्या है 2 पाई r, 2 पाई के जगह 22/7 और यार के जगह पे 100 रखें। 100 क्यों लिखें कि व्यास है 200 तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है 100। तो हम लोग 40 सेकंड में कितना दूरी तय किए, देखिए 22×2 44 और 100 को गुना करेंगे तो 4400/7 मीटर। ये मेरा कितना समय में तय किए, 4400/7 मीटर जो है सो 40 सेकंड में तय किए। कितना सेकंड में तय किए, 40 सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में तय दूरी। जब 40 सेकंड में हम लोग कितना जाते हैं 4400/7, तो 1 सेकंड में कितना जाएंगे, तो 40 से भागा दे देंगे तो 1 सेकंड का दूरी निकल जाएगा। अब इसको 40 से जब हम लोग भागा दिए तो देखिए क्या क्या आया, क्या आ जाएगा 4400/7 और नीचे है 40, भागा का चिन्ह को हम लोग बदलेंगे गुना में, तो नीचे क्या है 40/1 है, कुछ नहीं तो क्या है, देखिए यहाँ 40 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 40/1 है। तो जब ये भागा को गुना करेंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और 40 आ जाएगा नीचे। तो वही काम हम लोग किए, यहाँ लिखे 4400/7 गुना 1/40। अब इसको काटेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 4×1=4, 4×1=4, 4×1=4 और ये जीरो का ये जीरो, तो कितना बच गया 110/7 मीटर। ये कितना समय में तय करते हैं हम लोग, 1 सेकंड में। तो लिखेंगे इसलिए 1 सेकंड में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा 110/7 मीटर। अब हम लोग को चलना कितना, क्वेश्चन में पढ़िए तो बोला है 2 मिनट 20 सेकंड, तो लिखेंगे 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड हो जाएगा, 2 मिनट में 60 120 सेकंड और 20 सेकंड ये वाला, तो 180 सेकंड कितना हो जाएगा, 60 120 और 20 140, सॉरी 140 सेकंड। तो 1 सेकंड में हम लोग 1 किलो वजन उठाते हैं, तो 140 सेकंड में कितना उठाएंगे 140 किलो, यानी तो 140 सेकंड हम लोग को चलना है। 1 सेकंड में जाते हैं 110/7 मीटर, तो 140 सेकंड जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 1 सेकंड में जितना चलते हैं
उसको 140 सेकंड जाना तो 140 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 7 एक 7, 7 दूना 14, जीरो का जीरो, 11 दूना 22, कितना हो गया 22 और 2 जीरो यानी 2200 मीटर। तो ये निकल गया दूरी। दो आंसर पूछा था, एक दूरी पूछा है और एक विस्थापन पूछा। इधर देखिए दूरी और विस्थापन, तो दूरी निकल गया। जब 2 मिनट 20 सेकंड चलेंगे तो दूरी कितना चलेंगे हम लोग 2200 मीटर। अब पूछा है विस्थापन, विस्थापन यानी कम से कम कितना चलेंगे। तो देखिए कम से कम चलने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हम कितना बार इसका चक्कर लगा रहे हैं, चक्रों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2200 मीटर। 2200 मीटर हम लोग चल रहे हैं, कितना 2 मिनट 20 सेकंड चलते तो 2200 मीटर चलने में लगा चक्रों की चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल दूरी और बटे लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी। तो कुल दूरी कितना है 2200 है, 2200 मीटर। और एक चक्कर में हम लोग कितना जाते हैं, तो एक चक्कर में देखिए 40 सेकंड में जो जाते हैं वही एक चक्कर का है। तो एक चक्कर में हम लोग जाते हैं 4400 बटे, देखिए इधर 4400 बटे 7 मीटर जाते हैं एक चक्कर में। तो 2200 को भागा दे देंगे 4400 बटे 7 से, तो ये निकल जाएगा कि कितना चक्कर लगाना है। तो 2200 ऊपर में रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक और भागा को गुना में बदल रहे हैं तो 7 चल जाएगा ऊपर और 4400 आ जाएगा नीचे। अब 22 एक 22 और 22 दूना 44, तो कितना हुआ 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 3.5, कितना 3.5 चक्कर लगाना होगा जब हम 2200 मीटर दूरी तय करेंगे। तो 3.5 चक्कर कहने का मतलब हुआ, देखिए अगर ये से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो पुनः ये पर आएंगे एक चक्कर हो गया, फिर ये पर आएंगे 2 चक्कर हो गया, फिर एक बार आएंगे तो 3 बार आएंगे तो ये पर ही पहुंचेंगे। 3 चक्कर लगाएंगे तब, लेकिन 3 चक्कर नहीं लगाना है, हमको लगाना है 3.5 चक्कर। देखिए 3.5, तो यहाँ पर 3 चक्कर के बाद कितना लगाना है, आधा ही लगाना है, पूरा नहीं घूमना है, आधा घूमना है। इस बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं। तो जब 3.5 चक्कर लगाएगा कोई व्यक्ति, अगर ये से चल रहा है और 3.5 चक्कर लगाएगा तो कहाँ तक पहुंचेगा बी तक। तो पूछा है कि लास्ट में उसका विस्थापन बताइए ना, कम से कम दूरी। तो ये से जब बी तक गया तो कितना कम से कम क्या दूरी तय कर सकता है, तो दो रास्ता है, ये से इधर जाएंगे हम लोग टेढ़ा वाला तो बी तक पहुंचेंगे, और ये से सीधे चला जाएंगे तभी बी तक पहुंचेंगे। तो हम लोग को विस्थापन पूछा, मतलब कम से कम किधर से जा सकते हैं, तो ये सीधा रास्ता से जा सकते हैं, तो इसी का लंबाई पूछा है। तो लिखेंगे यदि ये से चलना शुरू करे तो 3.5 चक्कर में ये से बी तक पहुंचेगा, इसलिए ए से बी की न्यूनतम दूरी और न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, ये से बी का दूरी कितना है 200 मीटर, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। तो दोनों आंसर निकल गया, एक निकला हम लोग का दूरी 2200 मीटर और एक निकला हम लोग का विस्थापन 200 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 300 मीटर सीधे रास्ते का जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग निकालें। क्या बोला है क्वेश्चन में, जो बोला पहले वैसा हम लोग काम करते हैं। बोल रहा है ए से बी तक कितना दूरी है, 300 मीटर का दूरी है। तो 300 मीटर दूरी जोसेफ नाम का जो लड़का है सो कितना समय में तय करता है, तो 2 मिनट 50 सेकंड में। 2 मिनट 50 सेकंड इतना समय लेता है। चलिए तो यही चीज हम लोग करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया था वही चीज हम लोग लिखेंगे। दिया है ए से बी की दूरी, तो ए से बी का दूरी कितना है 300 मीटर और ए से बी तक जाने में लगा समय। तो ए से बी तक जाता है तो समय कितना है 2 मिनट 50 सेकंड।
तो 2 मिनट 50 सेकंड, सबको जब सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड, और 50 सेकंड ये जो और दिया है 100, तो हो जाएगा कितना, 120 और 50, 170 सेकंड। उसके बाद बोल रहा है कि बी तक पहुंचता है और 1 मिनट में वापस सी तक आ जाता है। कहाँ तक आता है, सी तक। कितना लौटता है, 100 मीटर। कितना लौटता है, 100 मीटर वापस लौटता है। और समय कितना है, तो 1 मिनट। तो लिखेंगे क्या कि बी से वापस सी तक आने में लगा समय। तो जब ए से बी तक गया 300 मीटर, और बी पहुंचने के बाद फिर वापस लौट आया सी तक, और 1 मिनट का समय लिया और 100 मीटर पीछे आ गया। तो समय कितना लिया, 1 मिनट यानी 120 सेकेंड। अब दो ठो सवाल इसमें पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये में क्या पूछा है, पूछा कि औसत चाल और औसत वेग निकालिए जब क्या होगा, ए से बी तक जाएगा, ए से बी तक। तो लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ए से बी तक जाने में कितना दूरी तय किया, 300 मीटर, और ए से बी तक गया तो कितना समय लिया, 2 मिनट 50 सेकंड यानी 170 सेकंड। अब इसको हम लोग काटेंगे, 30 को 17 से भगा देंगे तो कितना आएगा, 1.76 मीटर पर सेकंड। अब इसमें ये में दो चीज पूछा है, औसत चाल और औसत वेग भी पूछा है। तो लिखेंगे औसत वेग, औसत वेग। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, यानी ये से बी तक 300 मीटर का दूरी है, तो इसको और शॉर्टकट में तय कर सकते हैं क्या, नहीं। सीधा गए हैं पहले भी, और अब भी सीधा ही जाएंगे, शॉर्टकट में भी सीधा जाएंगे, विस्थापन भी उतना ही होगा। तो विस्थापन भी 300 होगा, और जब विस्थापन तय कर रहा है तभी समय कितना लग रहा है, उतना ही ले रहा है, यानी 170 सेकंड ले रहा है। तो फिर कितना आएगा, 1.76 मीटर पर सेकंड। ये का आंसर हो गया। अब बी में क्या बोला है, इसी में बी में बोला है कि औसत चाल और औसत वेग निकालिए कब, जब ए से सी तक जाता है, यानी ए से सी तक। अब यहाँ तक का निकालना है, वो ए से सी तक जाता है तब उसका एक बार निकालना है चाल। तो औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी, ब्लर हो गया सॉरी। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, जब सी तक गया तब, तो ए से बी तक गया और फिर बी जाने के बाद यहाँ पे लौटा है, तो जाते समय 300 मीटर और बी से लौटा 100 मीटर, तो 400 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 400, और बटे में कितना हो जाएगा, समय, कुल समय। तो कुल समय कितना लिया, जब ए से बी तक गया तो 170 सेकंड लिया, और बी से सी तक आया तो 1 मिनट और लिया, यानी 60 सेकंड और बढ़ गया। तो कितना हो गया, 230 सेकंड। अब इसको काटेंगे, 0 से 0, 40/23 को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.73 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो ये औसत चाल निकल गया। अब ये में जिस तरह हम लोग दो चीज निकाले, औसत चाल और औसत वेग, तो यहाँ भी निकालना है फिर औसत वेग। तो लिखेंगे औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन कहते हैं कम से कम दूरी। तो ए से सी के बीच में कम से कम कितना दूरी है, यानी पहले जब दूरी लिए तो ए से बी तक लिए, बी से सी तक लिए, लेकिन अब ए से सी तक के कम से कम दूरी लेना था। ए से सी कितना हो जाएगा, जब ए से बी है 300 और बी से सी लौट आए 100, 300 में 100 पीछे आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बचा, 200 ही बचा है। कितना बचा है, 200 मीटर। तो लिखेंगे विस्थापन कितना, 200, और समय कितना लिया, तो समय इस बार जो ले रहा है तो समय उतना ही लग रहा है। वहाँ से ए से बी तक गया तो 2 मिनट 50 सेकंड, फिर 100 मीटर पीछे आया तो 1 मिनट, तो मिला के 230 सेकंड लिया, लेकिन विस्थापन कम हो गया। यानी विस्थापन दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो अब पूरा नहीं लेंगे, केवल ये से सी के बीच जो कम से कम दूरी होगा उसी को लेंगे। अब इसको जब हम लोग काटेंगे
तो फिर क्या आएगा, देखिए 20 को 23 से भगा दे देंगे तो आएगा 0.86 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या किए, दोनों स्थिति में औसत चाल और औसत वेग निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति आवर है। देखो, अब्दुल नाम का कोई लड़का था। वो स्कूल जाता है और स्कूल से पुनः वापस आता है। आते समय उसका चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब लौटता है तो भीड़ भाड़ कम हो गया। अब कम हो गया तो वो रास्ता साफ पाया तो थोड़ा स्पीड से चलना शुरू किया, और जब आ रहा था तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहा था। बोल रहा है अब्दुल की इन पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालने बोल रहा है, औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब औसत चाल जब हम लोग निकालेंगे तो कुल दूरी और कुल समय का जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में ना दूरी दिया हुआ है ना ही समय दिया हुआ है। तो पहले हम लोग दूरी और समय को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया, हम लोग लिखेंगे कि माना घर से स्कूल का दूरी कितना है, x किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे, माना घर से स्कूल की दूरी बराबर x किलोमीटर। कितना दूरी है, x किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, जाते समय x किलोमीटर और आते समय x किलोमीटर। तो अब्दुल द्वारा लिखेंगे, अब्दुल द्वारा जाने और वापस आने में तय की गई कुल दूरी। तो अब्दुल कुल दूरी कितना तय किया, तो x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया, तो कितना हो गया, 2x किलोमीटर। चलिए कुल दूरी निकल गया। अब हम लोग समय निकालेंगे। तो समय कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले देखना होगा कि जाते समय कितना समय लिया। तो लिखेंगे अब्दुल द्वारा स्कूल जाने में लगा समय। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय जब हम लोग निकाल रहे थे तो दूरी दूरी कितना लेंगे, घर से अभी स्कूल जा ही रहा है तो केवल जाने वाला दूरी लेंगे x किलोमीटर, और चाल, चाल किस चाल से जा रहा है, तो जाते समय उसका चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो गया तो क्या बचा, ऊपर में बचा x और नीचे बचा 20, और h बचा आवर घंटा। तो जाते समय कितना समय लिया, x बटे 20 घंटा। अब फिर हम लोग बनाएंगे इसी को, आगे करेंगे और लिखेंगे स्कूल से घर घर आते समय, स्कूल से घर आने में लगा समय। तो फिर वही होगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो फिर कितना दूरी आएगा, x किलोमीटर गया है तो x किलोमीटर ही रिटर्न आएगा। तो लिखेंगे x, और किस चाल से आ रहा है, तो अगर 30 किलोमीटर के चाल से आ रहा है तो x किलोमीटर गया था और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहा है। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म। अब समय कितना बच गया इसके पास, तो समय है x बटे 30 आवर, यानी इतना घंटा लिया। अब कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय, तो कुल समय कितना, देखिए x बटे 20 घंटा जाने में लगा और x बट्टे 30 घंटा आने में लगा। तो दोनों समय को जोड़ देंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 कितना बार पढ़ेंगे, 60 आएगा 3, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, प्लस में 20 कितना, 30 कितना बार पढ़ेंगे, 60 आएगा 2 बार, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x बटे 60। ये हो गया कुल समय। अब हम लोग को क्या निकालना है, औसत चाल।
तो औसत चाल पता है हम लोग को, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तब कुल दूरी कितना है बताइए, तो कुल दूरी अभी हम लोग निकाले, x किलोमीटर गया, x किलोमीटर आया, तो देखिए कुल दूरी है 2x किलोमीटर, तो लिखेंगे 2x किलोमीटर। और कुल समय कितना लिया, तो देखिए कुल समय कितना है 5x/6, 5x/, सॉरी 6 नहीं 60 है। अब इसी को हम लोग बनाते हैं, क्या करेंगे, ऊपर 2x और नीचे कुछ नहीं है तो एक रहेगा, और नीचे में है 5/x। तो जब भागा को गुणा में करते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है, यानी 60 चला जाएगा ऊपर और 5x चला आएगा नीचे। अब क्या होगा देखिए, x से x कट गया, अभी कितना हो गया, 12 से काटेंगे तो 12 एक 12, और 12 पच्चे में 12, सॉरी 5 काट रहे हैं, 5 एक 5, तो यहाँ कटेगा 5 एक 5, और यहाँ 6 है, कितना बच गया, एक एक पर शून्य 10, तो 5 दूना 10, यानी 12 बार में कट गया, 5 एक 5 और 12 पचे 60। अब ऊपर में क्या बचा, 12 और 2, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितना निकलेगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए यहाँ 5/x ये क्या है, समय है, तो ये घंटा है, आदि दूरी कितना किलोमीटर, तो जब ये सब काटे तो किलोमीटर और घंटा बच गया, यानी किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल कितना निकला, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, देखिए कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से t बराबर 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। दिया हुआ है उसका कि बोल रहा है कि कोई मोटर बोट जो है सो विरामावस्था से चलना शुरू किया। तो क्या दिया हुआ है, विरामावस्था से अगर चलना शुरू कर रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसका कुछ नहीं था, शून्य था। तो लिखेंगे दिया है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को यू अक्षर से लिखते हैं, यू बराबर कितना है 0 मीटर पर सेकंड। फिर दिया हुआ है त्वरण, बोला 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो त्वरण ये बराबर कितना दिया हुआ है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समय भी दिया हुआ है, समय t बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8 सेकंड, कितना दिया हुआ है 8 सेकंड, सारा चीज दिया हुआ है। हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी निकालना है, ज्ञात करना है क्या, दूरी को s से लिखते हैं, s बराबर वाट। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से गति का समीकरण एक फार्मूला होता है, 3 ठो फार्मूला, गति का समीकरण 3 ठो था। एक फार्मूला याद कीजिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला था, 3 फार्मूला में से एक फार्मूला ये भी था। तो इसमें देखिए u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, t दिया हुआ है, केवल s निकालना है। तो जब किसी भी फार्मूला में से कोई एक डाटा नहीं दिया हो, बाकी सारा चीज दिया हो, तो वो निकल जाता है। तो इसमें s नहीं दिया हुआ है, बाकी सारा चीज दिया हुआ है, इसका मतलब इसी से s यानी दूरी निकल जाएगा। तो यू कितना लिखेंगे 0, समय कितना है 8 सेकंड, प्लस का प्लस हाफ का हाफ, ये कितना दिया हुआ है 3.0 यानी 3 ही है, गुने टी का स्क्वायर, समय कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8। अब जो कटेगा उसको काटेंगे तो 2 चौके 8, अब कितना हो गया 8 चौके 32, और 32 दिया, पहले यहाँ करते हैं, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 दिया 12, 12 अठे 96, तो केवल 96 बचा। तो यस बराबर कितना हो गया, 96 में 0 जोड़ेंगे तो 96, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दूरी यानी मीटर में होगा, तो 96 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 डाटा सारा चीज दिया था, केवल फार्मूला पे रखे हम लोग तो बन गया, यानी आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे प्रश्न लगाया हुआ है, पढ़िएगा। सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कार में ब्रेक लगाया जाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है, यानी कोई ड्राइवर था, कार गाड़ी चला रहा है, वो तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, कितना 52 किलोमीटर प्रति घंटा।
और जब वो ब्रेक लगाता है तो 5 मिनट में 5 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। वहीं एक दूसरा ड्राइवर है, वो क्या करता है, कार 5 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। पहला आदमी 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, और जब वो ब्रेक लगाया तो 5 सेकंड में गाड़ी रुक गई। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, जब वो व्यक्ति ब्रेक लगाता है तो 10 सेकंड लग जाता है, इसका समय क्या है, ज़्यादा लग गया रुकने में। तो बोल रहा है कि एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए 4 समय ग्राफ आलेखित कीजिए, यानी 4 और समय का ग्राफ एक ही ग्राफ में दोनों कार का दिखाइए, और ब्रेक लगाने पर दोनों में से कौन कार अधिक दूरी तय करेगी इसको बताइए। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है पहला चाल चाल कितना दिया हुआ है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या करते हैं, 52 को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब जब हम इसको 52 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 के शून्य बचा 1, 5 पचे 25, 26, 260/18। अब इसको जब हम लोग भागा देंगे तो आ जाएगा 14.4 किलोमीटर प्रति 14.4। अब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड। 4 किलोमीटर में दिया था, हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लिए। अब इसका समय भी दिया हुआ है, समय समय टी, समय कितना दिया हुआ है, तो ये व्यक्ति जब ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड में रुक जाता है, तो टी बराबर कितना है, 5 सेकंड। देखिए, अब ग्राफ में दिखाना है तो एक तरफ हम लोग समय ले लिए, एक तरफ क्या ले लिए, हम लोग चाल ले लिए। ये क्या है, चाल। तो चाल कितना है, 14.4। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बढ़ते जा रहा है, दो दो, तो 14 और 16 के बीच में कहीं 14.4 होगा, तो मान लीजिए कि 14.4 यहाँ है। और जब 14.4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था तो उसका समय कितना लग रहा था, 5 सेकंड। तो 14.4 को हम लोग 5 समय में मिला देंगे, एक त्रिभुज एक क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसको हम लोग नामांकन कर देते हैं, यहाँ मान लेते हैं सेंटर को वो ये बी। तो लिखेंगे कि पहला कार द्वारा तय दूरी। अब जब हम ग्राफ में दूरी निकालते हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही उसका दूरी हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ये वो बी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ये वो बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हाफ कितना, हाफ का हाफ रहेगा आधार कितना है, यानी ये दूरी कितना है, ये 5 है, समय 5 लिया हुआ है, और इसका चाल कितना है, 14.4। तो लिखेंगे 14.4। अभी जो आंसर आएगा ये पहला त्रिभुज यानी पहला कार द्वारा तय दूरी निकलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, जब ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा। अब काटेंगे 5 1 5, 5 दूना 10, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14, और 2 दूना 4 72। अब ऊपर में 72 फिर यहाँ 2 है, तो 2 से फिर काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, और 1 पर 2 12 बच गए, तो 2 6 12। पूरा काट कूट के हम लोग जब किए तो कितना आया, 36, यानी 36 मीटर। पहला कार द्वारा तय दूरी कितना है, 36 मीटर। अब हम लोग दूसरा कार द्वारा तय दूरी निकालते हैं, चलो यही निकाल देते हैं। तो दूसरा कार द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या होगा, दूरी हाफ गुणे आधार, तो हाफ रहेगा। अब दूसरा कार का हम लोग दूरी निकाल लेंगे, उसके पहले दूसरा कार का हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा, चाल। तो हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। चलिए, अब इसको बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका चाल निकालना पड़ेगा। इसमें पेज कम पड़ रहा है तो हम बना के दिखाते हैं। जब दूसरा कार का तय दूरी निकालेंगे तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यानी ये वाला दूरी और ऊंचाई ये वाला दूरी पता करना पड़ेगा। तो दूरी कैसे पता करेंगे, तो चाल पता करना पड़ेगा। तो दूसरा कार का जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 30 गुणे 5/18 करेंगे। अब जब 30 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 150, 150/18। अब इसको जब हम लोग काटेंगे, भागा देके देखिएगा तो आ जाएगा कितना, 8.33। कितना आएगा, 8.33 मीटर पर सेकंड। तो इसका दूसरा कार का चाल कितना आ गया, 8.3 मीटर पर सेकंड।
और इसका समय है, समय दूसरा कार का समय कितना दिया हुआ है, समय टी बराबर 10 सेकेंड। पहला कार का चाल था 14.4 मीटर पर सेकंड और पहला कार का समय था 5 सेकंड, लेकिन दूसरा कार का हम लोग का चाल निकला मीटर पर सेकंड में कितना, 8.33 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दिया है, 10 सेकंड। तो जब दूसरा कार का हम लोग दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए दूसरा कार का कितना है, हाफ का हाफ रहेगा, आधार आधार आने ए वाला, तो कितना है 10 सेकंड। इसका जो चाल निकला कितना निकला, 8.3, तो 8 यहाँ है तो 8.3 यहाँ मान लेते हैं, और समय कितना ले रहा है, 10 सेकंड, तो यहाँ मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं, तो इसको हम देते हैं पी। अब हो जाएगा पी ओ, और यहाँ दे देते हैं क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। पहला बार निकाले हम लोग त्रिभुज ए ओ बी का, ये वाला छोटा त्रिभुज, अभी त्रिभुज का निकाल रहे हैं। तो हाँ, पे आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ से लेके पी तक का दूरी कितना है, 10, समय दिया है 10, और इसका ऊंचाई कितना है, 8.33, 8.33। अब जब इसको हम लोग भागा देंगे तो देखिए भागा देते हैं, तो जब इसको दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, एक पर 2 शून्य बैठेगा, और इस शून्य से इस शून्य कट गया। अब ये ऊपर में कितना हो गया, 833, और नीचे हो गया 10 दूना 20। अब इसको भागा देके देखिएगा, आएगा 41.5 मीटर। तो देखिए पहला कार जो दूरी तय किया 36 मीटर, और दूसरा कार जो दूरी तय किया 41 पॉइंट कितना है, 5 मीटर। तो बोला है कि कौन सा कार अधिक दूरी तय किया। तो यहाँ पेज नहीं बच रहा है, इसी आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, लिखेंगे दूसरा चालक अधिक दूरी तय कर रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और हमारे चैनल में बने रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन